हेलो गाइस, आप देख रहे हैं शामिर क्लासेस। मैंने ये क्लासेस इंग्लिश ग्रामर के लिए बनाई हैं। इसमें मैं अभी बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक इंग्लिश सिखाऊंगी। इसमें हम पहले ग्रामर से स्टार्टिंग कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती हैं, जिनका मैंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है फ्रंट पे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम इसका डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट पे आता है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा मतलब इसका डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एक्शन। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। जैसे कोई वर्ड है, जैसे नाम ही हो गया किसी व्यक्ति का, तो वो क्या प्रॉपर एक नाम जो है एक संज्ञा हुआ। नाउन और संज्ञा एक ही होता है। जैसे कि एक जो प्रॉपर वर्ड है, मान लीजिए ये नुपुर लिखा है, तो वो एक व्यक्त किसको करता है? एक व्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। एक पेन वो एक वस्तु को व्यक्त कर रहा है। स्लीप, सोना, एक एक्शन व्यक्त कर रहा है कि जो एक्शन है हमारा स्लीप, हम सोते हैं, उन सब को ऐसे हम नाउन कहते हैं। सेकंड पे आते हैं हम प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर यूज़ करने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे प्रोनाउन में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ही, शी, दे, ये सब वर्ड्स आते हैं। जैसे हमें नॉर्मली जो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं हम, जैसे ये हम बोल सकते हैं कि मुकुल डिडंट कम। तो अब हम वहाँ पे मुकुल नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम कहेंगे ही डिडंट कम। तो इसी तरह एडजेक्टिव्स में को कहते हैं हम विशेषण। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसमें एडजेक्टिव में क्या होता है? विशेषता बताई जाती है। जैसे किसी एक व्यक्ति की विशेषता, एज अ एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, कोई काली है तो उसका ये एक विशेषता हुआ ब्लैक होना, या किसी ने ब्लैक पहना है तो ये एक विशेषता हुआ, तो ये एडजेक्टिव्स में आएगा। कोई लड़की अच्छी है, प्रिटी गर्ल, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं राजू इज़ अ गुड बॉय एंड सुषमा इज़ अ प्रिटी गर्ल एट्सेट्रा। और फोर्थ पे हम जाते हैं। फोर्थ जो है हमारा वर्ब। वर्ब का क्या होता है? जैसे नाउन और प्रोनाउंस वगैरह जो हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। जैसे जाना, आना, खाना, ये सब जो है ये एक क्रिया हुई। तो जैसे कि लेडीज़ लव स्वीट्स, तो मतलब लेडीज़ को स्वीट्स बहुत पसंद है, प्यार है स्वीट से, तो ये एक क्रिया हुई। ओके गाइस। एंड एडवर्ब में क्या होता है? जो वर्ब में हमने देखा कि किसी व्यक्ति का, मतलब जैसे नाउन एंड प्रोनाउन की क्रिया को बताया, लेकिन एडवर्ब में क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को की क्रियाओं को नहीं लाया जाता है। इसमें अन्य सभी क्रियाओं को रखा जाता है। मतलब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की क्रियाओं को नहीं यूज़ होता है इसमें, वो एडवर्ब होता है। इसका एक डेफिनेशन है, एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली, संगीता इज़ वेरी सिंसियर। तो इसमें क्या है कि जैसे उसमें था कि एक औरत क्या करती है, कौन खाता है, खाना पीना, ये सब हुआ। लेकिन एडवर्ब में क्या हुआ कि उसका मतलब जो इंग्लिश बोलता जो है वो अच्छा, बिल्कुल सही बोलता है ना। तो उसमें उसके बोलने का मतलब विशेषता की गई है। उसकी विशेषता वहाँ पे ही की नहीं आई है, नाउन की विशेषता नहीं आई है। इसी तरह हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द।
तो प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। जैसे प्रीपोजिशन में क्या होता है, इसमें दो नाउन आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। जैसे एक तो स्टार्टिंग में जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो संबंध जो होता है ना उसको दूसरे नाउन या प्रोनाउन से व्यक्त करता है। समझ आ रहा है? मतलब इसमें संबंध होता है एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन से। जैसे कि सरोज इज़ सिटिंग ऑन द मैट, इसमें हम देख सकते हैं कि सरोज मैट पर बैठा है, इसका मीनिंग ये हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, सरोज जो हुआ वो भी नाउन हुआ और मैट भी नाउन हुआ। रिलेशन किस में दिखा रहा है, सरोज और मैट, इसका मतलब दोनों ही नाउन है। उसके बाद हम आगे इसका देखिए डेफिनेशन हिंदी में भी यही है। संबंध सूचक शब्द वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से, मतलब एक संज्ञा या सर्वनाम पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे अन्य मतलब दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से व्यक्त होता है, इसको प्रीपोजिशंस कहते हैं। आगे जाते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन संयोजक, ठीक है। कंजक्शन में क्या हो जाता है कि इसमें जो दो वर्ड्स होते हैं ना उनको जॉइंट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम ये है एक एग्जांपल, रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते थे कि रीना आई, मतलब रीना आई लेकिन मुझसे बात नहीं किया। तो इसमें दो सेंटेंस बन रहे हैं, जैसे रीना आई और दूसरा सेंटेंस कि रीना ने मुझसे बात नहीं की। तो इसको जो है जॉइंट करके एक सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है। तो इसको कंजक्शन मतलब जो दो उपवाक्य या वाक्य को जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन, विषम्यादि बोधक। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे अचानक से सडन हमारे पास अचानक से कोई फीलिंग्स आए, मतलब ऐसे कि कुछ हमारे मुंह से निकले। जैसे हमें ठोकर लगती है तो हम कहते हैं ओह, ये हमारे सडन अचानक से जो हमारे टंग पे आई हुई एक बात होती है, अचानक से मुंह पे आती है। एंड इसमें ही कोई दिखा तो हम अचानक ही कहते हैं हेलो, या फिर हमें दर्द होता है तो आह। और भी बहुत सारे, जैसे बहुत खुशी अचानक होती है इंसान को, हैप्पीनेस होती है तो वो सीधे कहते हैं हुर्रा। ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं। ओके गाइज़, तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आगे और भी ग्रामर से रिलेटेड कुछ करवाऊँगी, लेकिन अगर आपको कुछ और जानना है, समझना है डिटेल में, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।